कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ प्रारंभ हुई माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा। रतलाम जिले में आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा विशेष सुरक्षा इंतजामों के साथ प्रारंभ हुई। पिछले वर्ष अमूमन 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कड़े कदम उठाए। पिछले वर्ष 24 घंटे पूर्व ही परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र मिल गए थे, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल की काफ़ी बदनामी हुई थी। इसलिए इस वर्ष बोर्ड ने विशेष इंतजाम के तहत मोबाइल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। आज परीक्षा में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी भी, यहाँ तक कि केंद्र अध्यक्ष भी अपना मोबाइल अपने साथ नहीं ले जा सके। विद्यार्थी को तो मना था ही, प्रश्न पत्र के कमरे में पहुंचने के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। 1 घंटा पूर्व ही कलेक्टर प्रतिनिधि पुलिस थाने से प्रश्न पत्र की पेटी केंद्र अध्यक्ष के पास लेकर आए और वहां पर उस बॉक्स को खोला, लेकिन प्रश्न पत्र के लिफाफे इस बार यहाँ नहीं खोले गए। हमारे प्रतिनिधि ने रतलाम शहर के गुजराती समाज केंद्र पर पहुंचकर और उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्र अध्यक्ष से भी जानकारी ली तथा छात्रों से बातचीत की। केंद्र अध्यक्ष और बच्चों तथा उनके अभिभावकों ने भी इस व्यवस्था पर संतोष जताया। केंद्र अध्यक्ष ने भी कहा कि बोर्ड ने जो परिवर्तन किया है उससे प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की 10वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई और इस बार बोर्ड ने पिछली बार हुए पेपर लीकेज को देखते हुए विशेष इंतजाम किए थे और इन सारे सुरक्षा इंतजामों के साथ आज यहाँ पर गुजराती स्कूल में हम खड़े हैं और यहाँ पर आज 10वीं क्लास की एग्ज़ाम चल रही है। पिछली बार अमूमन एग्ज़ाम में लगभग सभी पेपर एग्ज़ाम प्रारंभ होने से 10 से 15 मिनट में लीक हुए थे और इसी के कारण इस बार बोर्ड ने बहुत ही सुरक्षा के गहन कदम उठाए हैं। उसके अंतर्गत इस बार प्रवेश पत्र पर भी विद्यार्थियों के QR कोड अंकित है। परीक्षा की कॉपी जो है वह भी उसमें भी QR कोड अंकित किया गया है। और सबसे बड़ी और अहम बात जो कि पेपर लीक होने का एक कारण होती थी वो था मोबाइल का उपयोग। इस बार परीक्षा में बोर्ड ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है मोबाइल को। यहाँ पर ड्यूटी करने वाले, कार्य करने वाले और जो लोग भी हैं तो कोई भी यहाँ पर मोबाइल लेकर नहीं प्रवेश कर सकेगा और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसी सुरक्षा इंतजामों के बीच में आज रतलाम में भी यह 10वीं कक्षा की परीक्षा प्रारंभ हुई है। मैं राष्ट्रीय आजकल जिला ब्यूरो भारत सिंह आपको अभी और यहाँ के सुरक्षा इंतजाम के बारे में बताऊंगा और बच्चों से भी बातचीत करके पता लगाएंगे कि आज के यहाँ इंतजाम क्या रहे। पुलिस प्रशासन की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। यहाँ गार्ड रूम में गार्ड मौजूद है जो कि इस परीक्षा के संबंधित लोगों के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं दे रहा है। समय प्रातः 9 से 12 बजे तक रहा था। इस केंद्र पर टोटल 496 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और तो में इनकी व्यवस्था की गई थी। कौन सी क्लास में आप? आज जो उन्होंने व्यवस्था की मोबाइल अलाउ था कि मोबाइल आप लोग लाए नहीं या कोई रखवाया था व्यवस्था ठीक है नहीं आएगा फिर यहाँ पर रखने की व्यवस्था थी। और आपका परीक्षा की व्यवस्था आपको कैसी लगी? क्या लगा? मेरा पेपर आपको कैसा रहा? आपको हमारी तरफ की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपकी परीक्षा कब तक करेगी? अब 2 लाख के बाद आपको काफ़ी व्यवस्था करिए आपको पता है अब इस बार होने की संभावना या फिर आपको आपको जानकारी दीजिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में इस बार कुछ नए इंतजाम किए हैं जिस प्रकार से मोबाइल का प्रतिबंध और दूसरे इंतजाम जो उसके बारे में बताएंगे और आपके केंद्र के बच्चे
इसमें शामिल हुए और कितनी कब तक चलेगी? यहाँ पर गुजरात माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र है। यहाँ पे आज हाई स्कूल की हाई स्कूल में 451 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 490 प्रेजेंट रहे, 8 एब्सेंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार परीक्षा और पेपर को लेके बहुत सारी व्यवस्थाएं की। उसमें एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये की है कि जो कलेक्टर प्रतिनिधि को थाने के साथ उपस्थित रहेंगे, वहाँ से सारे पेपर के साथ विद्यालय में आना और विद्यालय में पेपर करने के बाद 1 घंटे तक रुकने की व्यवस्था मतलब 9 बजे का पेपर था, जो उसमें 8 बजे से 8 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, 1 घंटे पहले बुलाया गया। कलेक्टर 9 बजे जब पेपर शुरू हुआ, उसके बाद 10 बजे वापस गए यहाँ। 7 बजे को पुलिस थाने पे उपलब्ध है। एक और उन्होंने जो है पहले केंद्र से खुल जाते थे, आज इस बार क्या 9 में खुल पेपर जो व्यवस्था की गई है उसमें ये हुआ है कि जो बॉक्स दिए हुए हैं वो बॉक्स को बाहर बोलना है, लेकिन जो लिफाफे वो सारे परीक्षा कक्ष के अंदर और परीक्षा कक्ष के अंदर जो विद्यार्थियों से साइन हो जाए, परीक्षा से साइन हो जाए, उसके बाद उन्हीं के समक्ष पेपर क्या सर आपके हिसाब से क्या ये इंतजाम करने से पेपर लीकेज होने की संभावना खत्म होगा? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेपर जब परीक्षा कक्ष में खोले जा रहे हैं तो बाहर बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगी, क्योंकि उसी दौरान कुछ न कुछ चीज़ें हो जाया करती थी। और अब पेपर परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे, छात्रों के सामने खोले जाएंगे, कलेक्टर प्रतिनिधि के सामने खोले जाएंगे, तो निश्चित रूप से गोपनीयता उसकी बरकरार है। सर ये गोपनीयता तो अभी प्रवीण सिंह बताइए आपने, अब यहाँ के जो आपके पेपर जाएंगे मंडल QR कोड की व्यवस्था भी करी है सरकार ने एक बार, पेपर मंडल की वही व्यवस्था है, पहले जो व्यवस्था थी वही है। अपने जो कॉपियों के उत्तर पुस्तिकाओं के जो मंडल जाएंगे उसकी सेम व्यवस्था जो पहले चली आ रही थी वही की। एक बार फिर आपका नाम? मैं हकील अहमद पठान, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ावा। थैंक यू। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।